फिर से अपने YouTube चैनल जीके महासागर में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटिक्स से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो में अच्छे टॉपिक पर हम आपको क्विज देते रहें। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारत के लिए संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए मुस्लिम लीग, बी स्वराज पार्टी, सी कांग्रेस या डी सर्वदलीय सम्मेलन। तो इसका सही जवाब है बी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने साल 1934 में भारत के लिए संविधान सभा की मांग की थी। चलिए आप दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? आपके ऑप्शन है ए बेलगांव, बी अमृतसर, सी कोलकाता या डी फैजपुर। तो इसका सही जवाब है डी फैजपुर। फैजपुर अधिवेशन में स्वराज पार्टी ने ही 1934 ईस्वी में ये अधिवेशन हुई थी। स्वराज पार्टी के द्वारा इस अधिवेशन में संविधान सभा की सबसे पहले मांग की गई थी। अगला सवाल तीसरा, संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन है ए कैबिनेट मिशन, बी क्रिप्स मिशन, सी साइमन कमीशन या डी मुस्लिम लीग। तो इसका सही जवाब है बी क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इसी ने संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम पेश किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित थी? आपके ऑप्शन है ए 289, बी 78 सी 389 या डी 420। इसका सही जवाब है सी 389। इस 389 सीटों में से 296 सीट ब्रिटिश भारत के लिए थी, जबकि बाकी के 93 सीट देसी रियासत के लिए थी। देसी रियासतों के लिए 93 सीट रिजर्व की गई थी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आज़ादी के पूर्व संविधान निर्मात्री सभा का विचार सर्वप्रथम किसने पेश किया था? आपके ऑप्शन है ए भीमराव अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी.एन. राव या डी एनी बेसेंट। इसका सही जवाब है सी बी.एन. राव। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। इन्होंने ही आज़ादी के पूर्व संविधान सभा का विचार सबसे पहले पेश किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छठा सवाल है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपके ऑप्शन है ए पैथिक लॉरेंस, बी ए.बी. अलेक्जेंडर, सी विलियम वुड या डी स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो इसका सही जवाब है सी विलियम वुड। विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अगला सवाल सातवां कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू या डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही ऑप्शन है सी
जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, जबकि माउंटबेटन इसके सभापति थे। अगले सवाल 8वां नंबर कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1949, बी 24 जनवरी 1950, सी 18 जुलाई 1947 या डी 2 सितंबर 1946। तो इसका सही जवाब है डी 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को ही भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें माउंटबेटन सभापति और जवाहरलाल नेहरू उपसभापति थे। अगले सवाल 9वां कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 22 जुलाई 1947, बी 15 नवंबर 1949, सी 9 दिसंबर 1946 या डी 11 दिसंबर 1946। इसका सही जवाब है सी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नई दिल्ली में इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष भी थे। अगला सवाल 10वां नंबर, चलिए कि संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर के.एम. मुंशी या डी कृष्णादि अयंगर। तो इसका सही जवाब है बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी, जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला सवाल 11वां नंबर कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डी.पी. खेतान या डी शिवराम कृष्ण रेड्डी। तो इसका सही जवाब है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अस्थायी अध्यक्ष बनने के 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था, अस्थायी। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12वां सवाल कि संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था। आपके ऑप्शन है ए 204, बी 206, सी 207 या डी 208। तो इसका सही जवाब है सी 207। 13वां सवाल कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। आपके ऑप्शन है ए 7, बी 9, सी 10 या डी 12। तो इसका सही जवाब है डी 12। यद्यपि टोटल अधिवेशनों की संख्या 11 थी, लेकिन आखिरी बार 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सभी सदस्य एक बार फिर से मिले थे, इसलिए उस अधिवेशन की भी इसमें गिनती की जाती है। इसलिए ये टोटल अधिवेशन हो जाते हैं 12, यानी 12 अधिवेशन हुए थे। अगला सवाल 14वां नंबर कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है ए के.एम. मुंशी, बी भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू या डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब है डी राजेंद्र प्रसाद। 15वां सवाल कि संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था।
ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी महात्मा गांधी, सी भीमराव अंबेडकर या डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, जो 22 जनवरी को 1947 में पारित कर दिया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल 16वां नंबर की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था। आपके ऑप्शन है ए पी एन राव, बी डी पी चिदम्बरम, सी रामाशंकर तिवारी या डी कृष्ण भगवती। इसका सही जवाब है ए बी एन राव। ठीक है, 17वां सवाल कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1949, बी 12 दिसंबर 1948, सी 25 जनवरी 1950 या डी 24 जनवरी 1950। इसका सही जवाब है डी 24 जनवरी 1950। अगला सवाल 18वां नंबर कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है ए बी एस राव, बी श्यामजी कृष्ण वर्मा, सी भीमराव अंबेडकर या डी कृष्णस्वामी अय्यर। इसका सही जवाब है सी भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला सवाल 19वां नंबर इस संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। ऑप्शन है ए 8, बी 10, सी 12 या डी 15। इसका सही जवाब है डी 15। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं, जिनमें मुख्यतः विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षियानी वेलायुधन, बेगम रसूल और अम्मू स्वामीनाथन और एनी मस्करीनी शामिल थी। ठीक है, नाम याद रखिएगा 15 का भी, फिर से रिपीट कर देते हैं। एक विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, हंसा मेहता, दुर्गाबाई, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, अगला सवाल 20वां नंबर कि संविधान सभा के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस की गई थी। ऑप्शन है ए 111 दिन, बी 114 दिन, सी 117 दिन या डी 120 दिन। इसका सही जवाब है ए 111 दिन। संविधान सभा के प्रारूप पर कुल 111 दिन बहस हुई थी। ये टोटल 3 चरणों में बहस की गई थी। ठीक है, अगला सवाल 21वां नंबर कि संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 1974, बी 1976, सी 1978 या डी 1980 में। इसका सही जवाब है बी 1976। 1976 में संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। ठीक है,
अगला सवाल 22 नंबर कि संविधान सभा के अल्पसंख्यक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल या डी जेबी कृपलानी। इसका सही जवाब है सी सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा के अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल 23 नंबर कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन है ए 30 जून 1948, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949 या डी 15 जुलाई 1947। इसका सही जवाब है सी 26 नवंबर 1949। अगला सवाल 24 नंबर किसने यह सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी जेबी कृपलानी, सी जयप्रकाश नारायण या डी महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही आज़ादी के बाद यह सुझाव दिया था कि कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। 25वां सवाल कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन है ए ऑस्टिन, बी केसी वियर, सी माउंटबेटन या डी एटली। इसका सही जवाब है ए ऑस्टिन। ऑस्टिन ने ही संविधान सभा को कांग्रेस और कांग्रेस को भारत कहा था। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई चीज़ के साथ, नए अध्याय के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।